नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, अभी बीपीएससी टीआरई 1 से जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बन चुके हैं और उनका लगभग दूसरे माह का वेतन भी उनके खाते में आ चुका है, लेकिन उन्हें पुनः एक जाँच से गुजरना पड़ रहा है और यह जाँच बेहद ही संजीदगी से किया जा रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जाँच भी 3 स्तर पर होने वाले हैं। पहला थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जा रहा है कि क्या यह वही व्यक्ति है जो एग्ज़ाम में बैठा था, वही है जो काउंसलिंग कराया था, जो विद्यालय में पढ़ा रहा है। दूसरा स्तर होगा आधार ऐप से आधार चेक किए जाएँगे। यदि 6 महीना के अंदर फ़ोटो या नाम में बदलाव हुए होंगे, बदलाव कहने का मतलब कि पहले फ़ोटो कोई और का था, किसी और का हो गया उस आधार पे, पहले नाम कुछ और था, कुछ और हो गया उस आधार पे, तो उस पे विशेष जोर दिया जा रहा है। आधार को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन और भी उसे लेकर के कन्फ्यूज़न है मेरे प्यारे साथियों के पास, तो उसको लेकर के मैं अलग अलग से एक क्लैरिफ़िकेशन दूँगा कि क्या कुछ उसमें होने वाला है और किन्हें समस्या है और किन्हें नहीं है। उसके अलावा क्यूआर स्कैनर जो है उससे क्यूआर स्कैन किया जाएगा। आपका आधार का, आपका एडमिट कार्ड का, आपका ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर का, आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र का, आपका योगदान पत्र का, आपका विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र का, सारे क्यूआर आपको मैच किए जाएँगे। तो ये 3 स्तर पर जो है तकनीक की आधुनिक तकनीक तकनीक के सहारे जो है वो जाँच किए जा रहे हैं। अब जैसे ही इस जाँच के बारे में पता चला, तो अब हर जगह से खबरें आ रही हैं कि शिक्षक जो है वो गायब हो जा रहे हैं। बिना किसी को बताए, बिना कहे, कहाँ चले जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। एक तो पहले ही शिक्षा विभाग परेशान थी और कुछ वैसे शिक्षकों का जो है वो भगौड़ा घोषित कर भगौड़ा सूची तैयार करने के लिए बिहार के 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित कर चुकी थी। अब और एक आफ़त आन पड़ी है कि जैसे ही शिक्षा विभाग जो है वो थंब इम्प्रेशन, मिलान, एम आधार से आधार जाँच, क्यूआर स्कैनर से सारे क्यूआर स्कैन करके मिलान करने का, तो ये सुनते ही फिर लोग जो है वो भागते नज़र आ रहे हैं। अब इसमें दर्जन, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में से हैं। अब पता नहीं बीपीएससी आयोग इतना सख्ती से एग्ज़ाम लेती है, शिक्षा विभाग भी इतने सावधानी पूर्वक जो है वो काउंसलिंग कराती है और उसके बावजूद जो है इतने जगह पर जो है वो लेटर, डॉक्यूमेंट्स और कई प्रक्रियाएँ जो होती हैं जाँच का, वो सारे करने के बाद भी, कई स्तर से गुज़रने के बाद भी और जो फर्जी लोग जो हैं वो घुसी जा रहे हैं। और पुनः जो है चूँकि शिक्षा विभाग अब वेतन पहला नहीं, पहला छोड़ दूसरा वेतन दे चुकी है। आधा नवंबर का वेतन दे चुका था, फिर पूरे दिसंबर का वेतन वो दे चुका है। अब वेतन उठाया हुआ व्यक्ति जो है, उससे अब पुलिस उठाने वाली है। क्यों? कि वह फर्जी तरीके से जो है शिक्षक बना है। और वैसे हज़ारों की तादाद में लोग हैं। जैसे-जैसे आपका समय बीतेगा, वेरिफ़िकेशन जैसे-जैसे नज़दीक आते जाएँगे, होते जाएँगे, अंतिम अवस्था में होंगे, तो आपको खबरें पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं, वे फर्जी के रूप में जो है, वो पकड़े गए या फिर वो डर से भाग गए, गायब हो गए। फिर उनका भी सूची निकाला जाएगा कि कौन जो है, वह भागा है। फिर पुनः एक बार भगौड़ा सूची एक और निकालना पड़ेगा दूसरा शिक्षा विभाग को। अब ये तो बीपीएससी टीआरई 1 का ही भगौड़े शिक्षक का सूची जारी करने की बात हो रही है। अभी टीआरई 2 का जब जाँच चलेगा, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग हो रहा है, उसके बाद 13 जनवरी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेंगे। उसके बाद 20 जनवरी के बाद उनको योगदान करा लिया जाएगा। योगदान करने के बाद वो जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना वो पढ़ा लेंगे जब विद्यालय में, तो फिर से उनका जिस प्रकार से थंब इम्प्रेशन, मिलान, उसके बाद एम आधार से आधार जाँच, उसके बाद क्यूआर स्कैनर से पूरा क्यूआर को मिलान किया जाएगा, तो वो बीपीएससी टीआरई 2 से भी जो चयनित शिक्षक हैं, उन्हें भी करवाया जाएगा। तो उसके बाद जो है, उसमें से भी हज़ारों की संख्या में जो है फर्जी शिक्षक पकड़े जाएँगे, क्योंकि जो फर्जी होते हैं, वो निश्चिंत होते हैं कि हमें कौन पकड़ लेगा, हम तो शहंशाह हैं, इस क्षेत्र का बादशाह हैं, देखते हैं कौन पकड़ लेता है। और जब उन पे आफ़त आन पड़ती है, तब वो रास्ता ढूँढते हैं कि कैसे निकला जाए। तो उनके पास एक ही उपाय है कि भैया छोड़-छाड़ के सब निकल लो पतली गली से, नहीं तो फिर मोटे रास्ते में बाँधे जाओगे और जेल का खिचड़ी खाओगे। तो वो तो होना ही है। अब शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है कि जो है एकदम शुद्ध व्यक्ति जो है जिसका डॉक्यूमेंट्स भी सही हो और वह व्यक्ति भी सही हो, उसी को शिक्षक बनना है। नहीं तो कुछ लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे घुस गए और कुछ खुद ही फर्जी घुस गए। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का तो जाँच हो ही रहा है। जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होगा, वो तो छटेंगे ही
कुछ समय लगेगा उसमें, क्योंकि वो बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपका इशू हुआ है, अब जो बीएड वाला या ग्रेजुएशन और पीजी का जो डॉक्यूमेंट्स है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर अब जाँच होता नहीं है, अब यूजीसी से जाँच होता है। समझ रहे हैं ना यूजीसी, है ना? तो यूजीसी से जाँच होता है, तो वहाँ से तो पता चल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत है, वो छाप करके दे देता है पीजी ग्रेजुएशन और बीएड। अब वो यूजीसी से जाँच हो, पहले यूनिवर्सिटी से जाँच होता था, तो वो ओके लिख देता था, हाँ, हमारा जगह से है बंदा, क्योंकि पैसा लेकर के वो बना देता था ना, तो भाई ज़िम्मेवारी है उसका। लेकिन अब यही चलते यूजीसी से जाँच होता है। यूजीसी तक रिपोर्ट में नहीं जाएगा, तो पकड़ा जाएगा सब। तो रेगुलर जो सोचा होगा, बैठा है आराम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर से बीएड का, ग्रेजुएशन का और पीजी का सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट ले करके और आराम से नौकरी पा करके बैठा है कि हम तो रेगुलर हैं, तो भैया उस पे भी आफ़त आन पड़ी है। अभी सब समझाएँगे अगला वीडियो में कि उन पर कैसे समस्या आने वाला है, जो रेगुलर बीएड, रेगुलर ग्रेजुएशन और रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन जो हैं, वो कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यदि खरीदे होंगे या बैक डेट में लिए होंगे, तो उन सभी को समस्या होने वाला है। उसका जाँच चल रहा है, और जो व्यक्ति फर्जी है उसका जाँच भी यहाँ चल रहा है, और इसके डर से बहुत लोग फरार होते जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको डेली का अपडेट मिलेगा, और अंततः आपको जब बीपीएससी टीआरई 1 का जो वेरिफिकेशन का प्रक्रिया चल रहा है, वो जब समाप्त होंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग फर्जी इस तरीके से घुसे हुए थे। यदि ये जाँच नहीं होता, तो कितने फर्जी शिक्षक जो है वो विद्यालय में बिहार के बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रहे होते। जो खुद गलत है वो क्या शिक्षा देगा? नहीं, तो ये सब बात जो है खुल कर के सामने आने वाला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो इस चैनल पर देख रहे हैं लोग, वे सब सही साफ-सुथरा होंगे, सभी स्वच्छ छवि के होंगे, सभी ईमानदार होंगे, और सत्य और ईमानदारी से आप जो है नौकरी पाए होंगे, शिक्षक बने होंगे, और पूरे इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी विथ इंटीग्रिटी आप जो है शिक्षकों को, बच्चों को आप शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।